नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि रिपल रूलिंग द्वारा प्रदान किए गए मोमेंटम रियल वर्ल्ड इश्यूज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग से अमेरिकी डॉलर पर प्रभाव और माइनस की लिक्विडिटी की आवश्यकता के कारण स्लगिश ट्रेड वॉल्यूम के कारण खो गई हैं। उन्हें सेलिंग प्रेशर बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जाहिर तौर पर बिटकॉइन और इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दो सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट संघर्ष कर रही हैं और दोनों अपने साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल से $30,000 और $1,900 से नीचे अटके हुए हैं। ऐसा लगता है कि पिछले गुरुवार के रिपल रूलिंग के नेतृत्व में रैली विफल हो गई है। पिछले 24 घंटे में BTC $30,000 के निशान से नीचे गिर गया। तब से ये पीछे हट गया है और हाल ही में 0.38% की गिरावट के साथ $30,059.32 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर हाल ही में 0.07% की गिरावट के साथ $1,910.80 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। हाल के दिनों में BTC बार बार $31,000 के निशान से ऊपर बने रहने में विफल रही है। इस ट्रेंड की उम्मीद बिटकॉइन माइनर्स द्वारा प्राइस रैलीज पर सेल्स में पाई जा सकती है। एक संभावित संकेत है कि उन्हें कैपिटल की आवश्यकता है और BTC शॉर्ट टर्म में बेरिश है में और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो डाउनवर्ड प्रेशर की ओर इशारा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने बिटकॉइन की कीमतों में और कमजोरी की चेतावनी दी है और उम्मीद की है कि किसी भी बुलिश वेव्स का अनुभव करने से पहले ये $25,000 से $27,000 के करीब गिर जाएगी। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पर नेगेटिव आउटलुक का असर जारी है, जो पिछले 24 घंटों में 0.66% कम होकर $1.2 ट्रिलियन हो गया है। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 8.81% घटकर $32.02 बिलियन हो गई। डीफाई की वॉल्यूम वर्तमान में $2.46 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम $28.78 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का 7.70% और 89.89% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 0.08% कम होकर 48.42% है। IC 15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.71% गिरकर 39,721 पर आ गया। इस बीच क्रिप्टो उत्साही लोगों को रिपल के नॉन नेटिव टोकन XRP द्वारा लाए गए नेगेटिव सेटअप में कुछ सांत्वना मिल सकती है। पिछले 24 घंटे में 3.6% की बढ़त के साथ टॉप 25 क्रिप्टो एसेट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले के रूप में उभरा है। XRP ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी डिजिटल एसेट के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया और संकटग्रस्त एक्सचेंज दिग्गज बाइनेंस के BNB टोकन को पीछे हटा दिया। पॉलीगॉन के मैटिक, सोलाना के सोल और कार्डानो के ADA जैसे टॉप ऑल्ट कॉइन में 2% से 5% के बीच गिरावट आई है। मंगलवार को एक नई रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो फर्मों पर सख्त नियमों के बावजूद पिछले 5 महीनों में 1,000 से अधिक नए क्रिप्टो कॉइन्स मार्केट में सूचीबद्ध किए गए हैं, जिससे जुलाई में उनकी कुल संख्या 9,708 हो गई है। altindex.com द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार फरवरी से अब तक 1023 नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सूचीबद्ध हुई हैं। 2013 और 2021 के बीच क्रिप्टो की संख्या 75% बढ़कर 4,500 से अधिक हो गई। 2021 की तेजी के बाद संख्या दोगुनी हो गई। प्रति महीने 1,000 नए क्रिप्टो जुड़ गए। फरवरी 2022 में मार्केट लगभग 10,400 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन ट्रेंड में गिरावट आई है। क्रिप्टो विंटर के कारण अवेलेबल कॉइन्स और टोकन्स में उल्लेखनीय गिरावट आई। फरवरी 2022 और फरवरी 2023 के बीच एक्सचेंजों से 1,700 से अधिक डिजिटल कॉइन्स डीलिस्ट कर दिए गए। हालांकि नियामक परिवर्तनों और विनियामक परिवर्तनों के बावजूद पिछले 5 महीनों में क्रिप्टो स्पेस में क्रिप्टो करेंसी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्रिप्टो एसेट एक्टिविटी के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा कर लिया है। ये दृष्टिकोण, जो सेम एक्टिविटी सेम रिस्क सेम रेगुलेशन के विचार पर आधारित है, इसका उद्देश्य ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए संभावित खतरों को कम करते हुए क्रिप्टो एसेट मार्केट्स के वॉलेटाइल कैरेक्टर को संभालना है। FSB ने ग्लोबल फ्रेमवर्क पर G20 डिस्कशन के अनुरूप क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने में चर्चाओं का मार्गदर्शन करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को
बढ़ावा देना है। एफएसबी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेशन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर को लागू करने, एनफोर्सेबल लीगल बेसिस के तहत काम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके अलावा अगर क्रिप्टो इशूअर बताए गए नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं तो फ्रेमवर्क गवर्नमेंट्स को रेमेडियल एक्शंस करने में सक्षम होने की आवश्यकता पर जोर देता है। इस क्लॉज का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी एसेट मार्केट की इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना है। सेनेटर सिंथिया लोमिस ने जज एनालिसा टोरस के अदालती फैसले के महत्व पर जोर दिया, जिसने रिपल के XRP टोकन को डिजिटल एसेट एक्सचेंजों के लिए सिक्योरिटी नहीं घोषित किया। लोमिस ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कांग्रेस की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। लोमिस ने अपने बयान में अदालत के फैसले के महत्व और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए इसके इम्प्लीकेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कांग्रेस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो फ्रेमवर्क विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देता है। लोमिस ने हावी टेस्ट को बरकरार रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लीगल क्राइटेरिया की कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के रूप में योग्य है या नहीं। उन्होंने विशेष रूप से लूमिस गिलिब्रांड एक्ट का उल्लेख किया, जिसे लूमिस गिलिब्रांड बिल के रूप में भी जाना जाता है, जो खुद और सेनेटर क्रिस्टिन गिलिब्रांड द्वारा सह प्रस्तुत किया गया एक लेजिस्लेटिव एफर्ट है। बिल का लक्ष्य डिजिटल एसेट्स के लिए स्पष्टता प्रदान करना और रेगुलेटरी पैरामीटर स्थापित करना है, जो हावी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन के अनुरूप है। एक नए क्रंचबेस स्टडी के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड से वेब3 फंडिंग पिछले साल के सेम पीरियड की तुलना में सेकेंड क्वार्टर में 76% गिर गई। वेब3 स्टार्टअप्स ने 2022 के फर्स्ट हाफ में लगभग $16 बिलियन जुटाए, लेकिन इस साल का फंड रेस केवल $3.6 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि 78% की कमी है। जबकि ओवरऑल वीसी स्पेंडिंग धीमी हो गई है। क्रंचबेस ने 2023 की सेकेंड क्वार्टर में सभी इंडस्ट्रीज में 18% की गिरावट दर्ज की है। क्रिप्टो रिलेटेड फंडिंग में कहीं अधिक तेजी से गिरावट आई है। इस बीच एआई बिजनेसेस इन्वेस्टर्स के लिए नया शाइनी ऑब्जेक्ट बन गया है। 2023 की फर्स्ट हाफ में $25 बिलियन की फंडिंग की उम्मीद है। हालांकि 2023 की फर्स्ट हाफ में महत्वपूर्ण फंडिंग राउंड आयोजित किए गए, जिसमें OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन के वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट ने ब्लॉकचेन कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज सी राउंड में $115 मिलियन जुटाए। एंडरसन हॉरोविट्ज और क्रिस्टीज द्वारा समर्थित लेयर जीरो ने $120 मिलियन जुटाए। रीसेंट रिसर्च के अनुसार अमेरिका में रेगुलेटरी स्क्रूटनी के बावजूद क्रिप्टो कंपनियां लगातार इनोवेट कर रही हैं। सभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का लगभग आधा हिस्सा यूएस क्रिप्टो एंटरप्राइजेज में जा रहा है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म गैलेक्सी डिजिटल द्वारा 14 जुलाई को पब्लिश सर्वे से संकेत मिलता है कि यूएस बेस्ड क्रिप्टो बिजनेसेस में वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की रुचि का एक बड़ा हिस्सा था। अमेरिका स्थित क्रिप्टो स्टार्टअप ने सभी कंप्लीटेड डील्स में 43% से अधिक का योगदान दिया और वीसी फर्म्स द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल का 45% से अधिक जुटाया। यूनाइटेड किंगडम को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 7.7% प्राप्त हुआ, जबकि सिंगापुर को 5.7% और साउथ कोरिया को 5.4% प्राप्त हुआ। हालांकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन फर्मों में इन्वेस्ट की गई कैश की ओवरऑल अमाउंट में क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट जारी है। क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी और गेम स्टार्टअप फ्यूचरवर्स ने अपनी मेटावर्स एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए सीरीज ए फंडिंग में $54 मिलियन का अधिग्रहण किया है। इस डील का नेतृत्व वेंचर कैपिटल फर्म 10T होल्डिंग्स ने किया, जिसमें XRP लेजर के फाउंडर रिपल लैब्स भी भाग ले रहे थे। फ्यूचरवर्स ने एक बयान में कहा कि कैश का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ द रूट नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जो एक गेमिंग फोकस ब्लॉकचेन है जो इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल है और इसमें XRP लेजर इंटरफेस है। XRP और संबंधित NFT का उपयोग रूट नेटवर्क द्वारा समर्थित है। भविष्य में बिजनेस का इरादा अधिक ब्लॉकचेन गेम बनाने का है। फ्यूचरवर्स के प्रवक्ता ने डिक्रिप्ट को स्वीकार किया कि अन्य इन्वेस्टर्स ने इस राउंड में भाग लिया, लेकिन अपने नाम उजागर नहीं किए। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी द्वारा संचालित पूर्व स्क्वायर लेड टेक बिजनेस ब्लॉक एक कटिंग एज क्रिप्टो की प्रोडक्ट बिटकी पर काम कर रहा है। नया हार्डवेयर इस साल के अंत में जारी होने की संभावना है। बिटकी एक हार्डवेयर बेस्ड क्रिप्टो की प्रोडक्ट है जो सेल्फ कस्टडी वॉलेट के रूप में भी कार्य करता है। यह आपका स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप नहीं है, बल्कि हार्डवेयर का एक फिजिकल पीस है जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और यह आपको आपके डिजिटल एसेट्स पर कंप्लीट कंट्रोल देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यूजर्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर बिटकॉइन खरीद सकते हैं और फिर इससे अपने बिट की वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तब से प्री डिटर्मिन्ड लिमिट से अधिक होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर को बिट की डिवाइस पर एक्सीड किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में रिजर्व्स में गिरावट जारी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस कंपेटिटर्स के हाथों मार्केट शेयर खो रहा है। ग्लासनोड डेटा से पता चलता है कि सेंट्रल एक्सचेंजेस बिटकॉइन रिजर्व्स 2020 में 3 मिलियन BTC तक पहुंच गया, लेकिन तब से गिरकर 2 मिलियन BTC से अधिक हो गया है। जून 2023 के बाद से एक स्मॉल रिवाइवल के साथ स्टेबल कॉइन्स भी 2022 के अंत में पीक पर थे, लेकिन अभी भी 2021 में आखिरी बार देखे गए स्तर पर हैं। मार्केट शेयर के हिसाब से 4 टॉप CEX बिटगेट ने 2023 की दूसरी तिमाही की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया। एक्सचेंज का मूल टोकन BJB ट्रेडिंग वॉल्यूम 80% बढ़ गया, जिससे ये 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला CEX टोकन बन गया। ये वृद्धि क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट में लीडिंग कंटेंडर के रूप में बिटगेट की स्थिति को मजबूत करती है। OKX ने 1.9% मार्केट शेयर ग्रोथ के साथ बाइनेंस से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे अंतर 15.9% तक कम हो गया। हांगकांग में OKX ने अपने ट्रेडिंग के पहले महीने में 10,000 से अधिक नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद बाइनेंस प्रमुख बना हुआ है, जिनके पास 652,000 से अधिक बिटकॉइन है, जो टोटल सप्लाई का 3.2% है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ मीडियम साइज बिजनेसेस में काम करते हैं। बड़े कॉर्पोरेशंस एम्प्लॉइंग के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं। ज़्यादातर बड़े कॉर्पोरेशंस रिमोट वर्क मॉडल्स का उपयोग करते हैं और क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ जुरिस्डिक्शंस में फिजिकल प्रेजेंस बनाए रखते हैं। लगभग 30% क्रिप्टो एम्प्लॉयज़ अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया हब्स के रूप में उभर रहे हैं। प्रमुख US वेस्ट और ईस्ट कोस्ट हब्स ने वहाँ क्रिप्टो फर्मों की स्थापना की है। लगभग 20% वर्कफोर्स ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पर काम करता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और ब्रोकरेजेस में 62,000 एम्प्लॉयज़ और क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज में 48,500 एम्प्लॉयज़ हैं। क्रिप्टो अपनाने से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया 262 मिलियन ओनर्स के साथ अग्रणी है। इसके बाद अमेरिका 54 मिलियन के साथ है। टॉप एम्प्लॉयज बाइनेंस, OKX और Crypto.com के साथ एशिया में क्रिप्टो एम्प्लॉयमेंट पर भारत और चीन का दबदबा है। ये वृद्धि एक्सचेंजों और कंपनियों द्वारा नए क्षेत्रों में ऑपरेशंस का विस्तार करने से प्रेरित है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।